गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका पाठ 17 हिंदी से मेघा बरसे कविता पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें बादल बरसने के लिए कहा जा रहा है। बादल जब बरसते हैं तो भीषण गर्मी से राहत मिलती है, और भीषण गर्मी से जब राहत मिलती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रसन्नता को यहाँ पर दिखाया गया है। तो कहते हैं, जो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, उनका पाठ है मेघा बरसे। मेघ आए बड़े ठनबन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चले। कवि कह रहे हैं कि मेघ यानी बादल आए हैं, बड़े किस तरीके से सज संवर के आए हैं, बन ठन के आए हैं, और आगे आगे उनके आगे नाचती गाती क्या आ रही है? बयार। बयार बोलो तो हवा। बयार किसको कहते हैं? हवा को कहते हैं। यानी जब पानी बरसने वाला होता है उसके पहले क्या होती है? हवा चलती है। पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े ठन बन के संवर के। पाहुन बोलते हैं मेहमान को। जिस प्रकार मेहमान आते हैं गाँव में और शहर में, जिस प्रकार गांव में कौन से मेहमान आते हैं? शहर के। शहरी जो लोग गांव में आते हैं मेहमान बन के, उसी प्रकार जो बादल है वो भी सज संवर के आए हैं। फिर कवि कहता है, पेड़ झुक झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। फिर क्या है, जब बादल आने लगे यानी बारिश होने जैसा मौसम हो गया, तो पेड़ जो है वो क्या कर रहे हैं? झुक झुक कर झांकने लगे। झुक झांकने से मतलब कि हवा के मारे वो क्या हो रही है? जो टहनियाँ हैं हवा की वजह से वो टेढ़ी हो गई हैं, हिल रही हैं। इसीलिए वो इस प्रकार लग रहे हैं जैसे कोई गर्दन उचका कर किसी को देख रहा हो। फिर आंधी चली धूल लगी घाघरा उठाए। फिर आंधी चल रही है, जैसे बारिश होने वाली होती है उससे पहले आंधी आती है, तेज़ हवा जिसको कहते हैं आंधी। फिर जब तेज़ हवा चलती है तो धूल मिट्टी उड़ने लगती है, और मिट्टी इस प्रकार उड़ रही है जैसे कोई घाघरा हिलाते हुए। महिलाएं जिस प्रकार घाघरा लहराते हुए चलती हैं, उसी प्रकार लहराते हुए हवा भी चल रही है। तेज़ गति से हवा चल रही है, और उस तेज़ गति के कारण क्या हो रहा है? धूल भी उड़ रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। बाकी क्या हो रहा है? बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। बाकी किस तरीके से लग रहे हैं? जिस प्रकार नदी ठिठकती है, नदी हिलोरे लेती है, उसी प्रकार घूंघट भी क्या हो रहा है? सरक रहा है, खिसक रहा है। इसी प्रकार से मेघ आए हैं बहुत सज संवर के। फिर बता रहे हैं कवि, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की। यानी जो पीपल का बहुत पुराना वृक्ष है उसको किसकी तुलना दी गई है? वृक्ष बुजुर्गों की। तो बुजुर्गों की तरह वो आकर क्या कर रहा है? गुहार कर रहा है, आवाज़ लगा रहा है। बरस बात सुधी लीनी। यानी क्या हुआ है कि जिस प्रकार मेहमान के आवभगत के लिए बड़े बुजुर्ग आते हैं, उसी प्रकार बड़े बुजुर्ग पीपल के रूप में आए हैं किसकी? बादल का स्वागत करने के लिए। और फिर जो पीपल है वो कह रहे हैं कि बहुत ही समय पश्चात आपने हमारी सुध यानी याद की। किसके लिए? बादल के लिए। कितने दिन से कितनी गर्मी थी, गर्मी से सब व्याकुल थे, अब बारिश होने की संभावना हुई है। तो वही कह रहे हैं कि आपने बहुत दिन हो गए, हमारी कई समय बाद आपने हमें प्रतीक्षा कराई कई समय तक, और उसके पश्चात आपने हमारी याद की। बोली अकुलाई लता ओठ की किवाड़ की। फिर क्या है? इसके पश्चात जब बूढ़े पीपल, बुजुर्ग पीपल का पेड़ वृक्ष बोल पड़ा, तो उसके पीछे जो लताएं होती हैं लिपटी हुई वृक्षों से, वो भी क्या हुआ? किवाड़ की तरह दरवाजे की जो शाखा है, जो तना है, उसके बगल से झांक कर दिखाई देती हैं, और वो भी व्याकुल होकर बोल उठी। फिर हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। फिर क्या हुआ? जो ताल है, ताल पोखर है, वो क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, और जिस प्रकार परात में पानी भर के पैर धोए जाते हैं मेहमानों के, उसी प्रकार वो भी क्या लेके आया है? पानी का उछाल लेकर आया है। और फिर कहता है कवि कि मेघ किस प्रकार आए हैं? बहुत ही सज संवर के आए हैं मेहमान के रूप में। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी तमकी। क्षितिज यानी आसमान का वो चुरा जहाँ धरती आसमान मिलते हैं, वो छत की तरह लग रही है, अटारी की तरह गहरा गई है, और उसके ऊपर दामिनी चमकी। दामिनी दमकी मतलब विद्युत की, क्या होता है? बिजली कड़कती है ना, उस बिजली की कड़कन हो रही बारिश होने के पहले। ये सब होता है, तो वही बता रहा है कवि। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। अब वो माफ़ी मांग रहा है कि अब मुझे माफ़ कर दो, जो भ्रम मुझे था कि बारिश नहीं होगी, वो भ्रम का जो गांठ के रूप में बनती जा रही थी, अब वो गांठ भी क्या हो गया? खुल गई, क्योंकि बारिश होने वाली है, आंधी आ गई है, बिजली चमक रही है। तो अब तो
उसको बिल्कुल विश्वास हो गया है कि अब बारिश ज़रूर होगी, यानी मेघ ज़रूर बरसेंगे। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े ठन बन संवर के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि बांध क्या हो गया है, टूट गया। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि बांध जो था वो भी टूट गया है। और झरना जिस प्रकार झरझर बहता है, वैसे ही वो झरझर के क्या है, झरझर के रूप में, झरने के रूप में अश्रु ढरक रहे हैं। झरने के रूप में क्या है, बूंदें गिर रही हैं। देखिए आप फोटो में दिख रहा है ना, चित्र में बादल कैसे बारिश बरस रही है ना, बूंदों के रूप में, गोल गोल रूप में। वो जो जिस प्रकार आँख से आंसू गोल गोल गिरते हैं, उसी प्रकार बादल से जो बूंद है वो भी ढरक रही है। तो उसी के लिए कवि कह रहा है कि जो बादल आए हैं, जो मेघ आए हैं, वो बड़े सज संवर के, बन ठन के आए। सब संवर कैसे आए हैं, मतलब पहले जो आंधी आती है वो आई है, फिर उसके बाद धूल उड़ रही है, फिर उसके बाद लहरा रही हैं, लहरें चल रही हैं, फिर अश्रु के रूप में मोती जैसे बूंद गिर रही हैं। उनके स्वागत के लिए भी जो पीपल हैं, वृक्ष हैं, सब हर्षाए हुए हैं, ताल पोकर सब प्रसन्न हो गए हैं कि अब गर्मी से हमें राहत प्राप्त होने वाली है। तो ये था बच्चों आपका पाठ मेघा बरसे। धन्यवाद।